धन्यवाद धन्यवाद। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आपने आरएसएस गुजर गया, जैसा भी गुजर गया आगे बढ़ता आएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैंने उनसे कहा कि अगर अपने घोषणा पत्र में आपने महाबोधि मुक्ति आंदोलन को स्थान नहीं दिया तो भारत पूरे बिहार का बुद्ध अशोक फुले साहू तब भी मेरे हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम करेगा। अच्छा, मैं डिवोशन अपना क्यों कराऊंगा? मैं धर्म गुरु हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, धर्म का काम करते थे, आज मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। नहीं, वो उन्हें मुबारक है, लेकिन ये काम मुझे नहीं करना। मेरे उपासक कम नहीं है। जब मौका आएगा तो अपने उपासकों को मुख्यमंत्री का बहुत जल्दी करेंगे, आपको पता चलेगा। हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग आए, लेकिन प्रभाव इतना पड़ा नहीं सरकार को। बिहार की जनता आती थी तो उसका प्रभाव पड़ता था, ये हम लोग ने जान दिया। इसी कारण आज का सम्मेलन यहाँ महाबोधि बुद्ध विहार का सम्मेलन यहाँ पर अपील की यहाँ के बिहार की जनता जो महाबोधि बुद्ध विहार हम लोग को सुरक्षित रखना है, तो बिहार की जनता आगे आने की आज ये बिहार का जो प्रसिद्धि मिली है, बिहार का नाम जब दुनिया भर में गया, ये इसी कारण भगवान गौतम बुद्ध का महाबोधि बुद्ध विहार संबोधि प्राप्त हुई है। भारतीय कुशवाहा महासभा का ये उद्देश्य है कि कुशवाहा समाज का बेहतर कैसे हो और उनका कल्याण कैसे हो। सबसे पहले मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक, कुशवाहा महासभा का बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे कुशवाहा समाज आज के डेट में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसे खेती में लगे हुए हैं, गृहस्थी में लगे हुए हैं, गरीब हैं, वहां तकले हमारी सरकार की जो व्यवस्था है उसका लाभ प्रॉपर वे में नहीं पहुंच रहा है। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कुशवाहा का नेता है, लेकिन वो नेता एक कठपुतली है, मतलब समझिए कि वो जाति के कबूतर है और बड़े बड़े पार्टियों के साथ में बैठ करके सिर्फ उन्होंने उसका मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। समाज की समस्या को अपने पार्टी के बीच में नहीं रखते हैं, सरकार के बीच में नहीं रखते हैं। सरकारी व्यवस्था के लाभ जो होता है वो पार्टी के माध्यम से जनता के कुशवाहा समाज तक नहीं पहुंच पाते हैं, अन्य को पहुंचाते हैं। इसमें बहुत बड़ी समस्या है। इसी चीज को लेकर के राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा सबसे पुरानी संस्था है। इसके बहुत सारे मतलब आज केवल लोग मतलब अधिकारी पदाधिकारी लोग का मीटिंग है कि पूरे बिहार में विस्तार कैसे हो। और इस संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर तले हमारे समाज का मैक्सिमम कल्याण सरकारी खजाना से कैसे हो, इसी पर चर्चा होगा। और इसका विस्तार के लिए गांव-गांव तक जाके कैसे लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, उनको अवेयरनेस किया जाए, इसी पर विचार रखा जाए। क्या लगता है 20वां विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या क्या तैयारी आपकी सेट में हो रही है? नहीं, बहुत बढ़िया है। अभी तो साल भर पहले लगभग 4 महीना हम कैंपिंग किए थे और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन पैसे के कारण लोग बिक गए थे। लेकिन इस बार सारे लोग कहते हैं कि नहीं भैया, इस बार आइए, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, हम लोग को पैसे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्षेत्र में उतरिए। तो तरारी विधानसभा में मेरा पूरा तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे और 10-12 दिन में हमारा वहाँ सारा प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ता मीटिंग चल रहा है, लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे बारे में बता रहे हैं, मीटिंग भी चल रही है बहुत सारे। और इस तरह से हम बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं, तरारी विधानसभा के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी से मिल जाए, और क्योंकि उसी पार्टी से हम चुनाव लड़े थे और जम के प्रचार किए थे, तो उससे मिल जाए। अगर नहीं तो नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा है कि हमको वहां से मिलेगा। अभी हम अपने पर्सनली प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्या कुछ कमी दिखता है वहाँ पे अभी? बहुत सारे कमी हैं। आपको शिक्षा व्यवस्था भी लचर पचर है, टीचर लोग समय पर नहीं जाते हैं, एजुकेशन प्रणाली गड़बड़ है, उस वहाँ लाइट की पंखा की पूरी व्यवस्था नहीं है, नली गली बना है बहुत जगह, लेकिन वो कुछ लोग जहाँ जिनका अप्रोच है उनके घर तक नली गली बना है, जिनका नहीं है वहाँ नहीं बना है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पैरवी दलाली, सेटिंग, घूसखोरी, थाना में भी भ्रष्टाचार पूरी मात्रा में भरा हुआ है, ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम सीमा पर भरा हुआ है। हॉस्पिटल की स्थिति भी वही है कि पैरवी जुगाड़ रहेगा तो इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, नली गली सारे जगह समस्या है। कहने के लिए लोग हैं कि बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन काम नहीं करते जो होना चाहिए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी हमारा सोच है, मिशन है, एजेंडा है, जिसके तहत हम लेकर के 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े, 1 बार लोकसभा आरा से लड़े। और उसी मिशन को लेकर चल रहे हैं कि वोटर पेंशन, जो हर वोटर को
सरकारी खजाने से, जो सरकारी खजाने में जीडीपी के आधे पैसे, जितना पैसा सरकार के आता है उसका आधे पैसे वोटरों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए और आधे पैसे से रोड, नाली, गली, बिजली, हवाई जहाज, ट्रेन, सेना, सुरक्षा, हॉस्पिटल, अस्पताल, नाली, गली सारा बनाया जाए, ताकि जो बंदर बाट और जो घोटाला होता है वो पैसे घोटाला नहीं हो और हर व्यक्ति को बिना जाति धर्म का भेदभाव किए, बिना अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव किए सरकारी खजाना का लाभ हर महिला पुरुष को एकदम बराबर मिल जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मास्टर एजेंडा है और इसी पर हम दावे के साथ कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर गरीबी खत्म करेंगे। इस सब में हम लिखते हैं कि गरीबों, बेरोजगारों, किसानों का डॉक्टर हम हैं, क्योंकि एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र से आईएएस का तैयारी किए हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, तो हमारे पास सारा आइडिया है। बाकी ये नकली नेता जो कभी राजनीति शास्त्र पढ़ा नहीं, जब कल अर्थशास्त्र पढ़ा नहीं, आज नेता मंत्री विधायक बन के घूम रहा है, क्या करेगा? आंख खराब है, हड्डी के डॉक्टर से इलाज कराइएगा तो आंख ठीक होगा। पेट खराब है, गुड़ का डॉक्टर से इलाज कराइएगा। दांत खराब है, आंख के डॉक्टर से इलाज कराइएगा। तो देश के राजनीति व्यवस्था में ही चल रहा है कि ना कोई राजनीति एक्सपर्ट है, ना कोई अर्थशास्त्र एक्सपर्ट है, और नेता मंत्री विधायक बनने के लिए सब तैयार है। इसलिए जनता का कल्याण नहीं हो रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक, पटना से के रहने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल मशीन के सप्लायर हूँ। ऑल ओवर इंडिया लघु कुटीर